स्टूडेंट्स, मैं हूं नितेश श्रीवास्तव और आपका स्वागत है अकाउंट्स मैजिक के इस स्पेशल वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं 5 मैजिकल स्टेप्स फॉर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है, जिसके लिए 5 मैजिकल स्टेप्स क्रिएट किए गए हैं, है ना? तो स्टूडेंट, सिंपल वर्ड्स में देखो, एनी चेंज इन द पार्टनरशिप डीड इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंज किया जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब सवाल आता है कि पार्टनरशिप डीड में चेंज करना ही क्यों है? तो बच्चों, ये 5 कंडीशंस हैं जिनमें आपको पार्टनरशिप डीड में चेंज करना पड़ेगा। पहली है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा एडमिशन ऑफ पार्टनर, फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर और पांचवी है मर्जर ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ये 5 कंडीशंस हैं जब आपको डीड में चेंजेस करने पड़ेंगे। अब इन 5 कंडीशंस में से जो पहली 4 कंडीशंस हैं, इनके आधार पर ही आपकी बुक के 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बने हैं। पहला चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पहली कंडीशन के आधार पर है। दूसरा चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो सेकंड कंडीशन के आधार पर है। और थर्ड और फोर्थ कंडीशन को ऐड करके तीसरा चैप्टर क्रिएट किया गया है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब ये 3 चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन चैप्टर्स में से ही आपके एग्जाम्स में लगभग 24 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये। अब यहीं आता है अकाउंट्स मैजिक का मैजिक। हमने स्पेशली इन चैप्टर्स के लिए डेवलप किए हैं 5 मैजिकल स्टेप्स, जिनकी हेल्प से आप इन टॉपिक्स को आसानी से समझ पाओगे और एग्जाम में स्पेशलाइजेशन लेवल की कमांड हासिल कर पाओगे। तो ये 24 मार्क्स आप समझ लो आपके पॉकेट में ही हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं इन मैजिकल स्टेप्स से। तो देखिए स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो एंड गुडविल। यानी बच्चों, स्टेप 1 में आपको ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी होंगी। इस स्टेप के बाद आएगा स्टेप 2, जो कि है रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब स्टेप 2 में हमें एक अकाउंट क्रिएट करना होगा जिसको हम बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का मतलब है पुनर्मूल्यांकन खाता। अब ये पुनर्मूल्यांकन या रिवैल्यूएशन क्या होता है, वो जब हम इसके वीडियो पे चलेंगे तब उसकी बात करेंगे। इसके बाद देखो स्टेप 3, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक्युमुलेटेड का मतलब होता है बच्चों एकत्रित, कलेक्टेड, जो आप कलेक्ट करते जा रहे हो। आपकी कंपनी 5 साल से चल रही है, 6 साल से चल रही है और आप प्रॉफिट को अलग से कलेक्ट करते जा रहे हो या लॉसेस को अलग से लिखते हुए जा रहे हो। तो रिकंस्टिट्यूशन टाइम पर उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो हम इस स्टेप में जानेंगे। उसके बाद है स्टेप 4, एडमिशन ऑफ पार्टनर। यानी जब पार्टनर एडमिट होगा तब उसकी कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करनी है वो आप इस स्टेप में सीखोगे। और लास्ट है स्टेप 5, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ न्यू गुडविल। अब यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ न्यू गुडविल लिखा है, इसका मतलब पुरानी गुडविल भी होती होगी। वो पुरानी गुडविल क्या होती है, ये नई गुडविल क्या होती है, इसको स्टेप 5 के वीडियो में ही समझेंगे। अभी मैंने आपको इन 5 स्टेप्स के बारे में बता दिया है कि 5 स्टेप्स क्या हैं। अब आप लोग वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करके इन 5 स्टेप्स के नाम अपने रजिस्टर पर नोट कर लो। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो प्ले करना, जिसमें स्टेप 1 की पहली कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, इसके बारे में बात करेंगे और आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सिखाएंगे। ठीक है, तो इन स्टेप्स को अपने रजिस्टर पर नोट करो, फिर नेक्स्ट वीडियो प्ले करो।